जय श्री राम दोस्तों। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी को जब एक बार आप अपनी जीवन की डोर सौंप देते हैं, उनके चरणों में खुद को सरेंडर कर देते हैं, तब आप एक बार को भूल जाएं, लेकिन वो कभी नहीं भूलते हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि कुछ उनके साथ अगर बुरा होता है तो उनको ऐसा लगता है कि अरे मैं तो कितना पूजा पाठ करती हूँ या करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है। और कई लोग ये भी मानते हैं कि मैं भी कुछ नहीं करूँगा पूजा वगैरह, क्योंकि मुझे क्या मिला है पूजा करके, या क्या उन्होंने मेरा अच्छा किया है। तो आप ये सोचिए, आपको 2 टाइम की रोटी, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए छत, ये जो कुछ भी मिल रहा है, इज़्ज़त की ज़िंदगी, नाम, ये जो कुछ भी आपको मिला है, एक तो आपके जो माँ बाप हैं उनका पुण्य है, और दूसरा भगवान, ठीक है, उनकी वजह से ही आप हैं। कि नहीं तो आप अगर देखें तो ऐसी परिस्थिति है कि कई लोग कितने दिन से उनको खाना नहीं मिल पाता है। हनुमान जी आपके हाथ जो है ना वो कभी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। मैं मेरी अगर बात करूँ ना, कभी कभी ऐसा भी मैंने देखा है कि कुछ बड़ा होने वाला रहता है बुरा, और थोड़े से में ही सिमट के रह जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि तलवार का घाव सुई से निकल गया। तो आप जब उनकी भक्ति में खुद को सरेंडर कर देते हैं ना, तब वो आपकी डोर जो जीवन की है वो संभाल लेते हैं। और आप यकीन मानिए, जितना आप सोचते हैं खुद के लिए कि मैं ये कर लूँ, ये कर लूँगा, या मैं इतना कर सकता हूँ, आप से कई गुना ज़्यादा वो आपको जानते हैं। आप जो मन में सोचते हैं, आप जो चाहते हैं, वो आपसे ज़्यादा समझते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि जब हम बच्चे होते हैं, जब हमको खुद को नहीं समझ में होती है, तब हमारे जो माँ बाप हैं वो हमारे रोने से, हमारे किसी भी जब हर चीज़ को समझ लेते हैं कि अब बच्चे को भूख लगी है, या अब उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, उसी तरह से भगवान, वो तो पूरे जगत के माता पिता हैं, वो तो और अच्छे से समझते हैं हमको, जितना हम नहीं जानते खुद के बारे में। इतना ही करना है कि उनको सौंप कर और आप छोड़ दीजिए। अब जो भी होगा, जैसा भी होगा, आपने करना है। आप मुझसे ज़्यादा मुझको जानते हैं, और आप जो करेंगे वो मुझे मंजूर है। जब आप ये बोल कर छोड़ देते हैं ना, तब आप ये सोचिए कि आप जितना मांगेंगे या आप जितना मांगना चाहेंगे, उससे 10 गुना नहीं 100 गुना ज़्यादा वो आपको देते हैं। और कई भक्तों के साथ ये अनुभव आया है, ठीक है। तो आज हम एक ऐसे ही अनुभव के बारे में बात करेंगे, उपाय के बारे में, जिसको अगर आप करते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का हल आपको मिल जाएगा। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ आपको ये करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पे अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। आपको करना क्या है और क्या चीज़ लगेगा, आपको इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जैसे मैं हर वीडियो में यही प्रयत्न करती हूँ कि जिनके पास कोई सुविधा नहीं है वो लोग भी ये उपाय कर पाएँ, ठीक है। जिनके पास सुविधा है वो तो खैर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है और वो भी पूजा या पाठ करना चाहते हैं या संकल्प लेना चाहते हैं अपनी समस्या को लेकर, वो भी कर सकें, ठीक है। आपको करना है ये मंगलवार को, ठीक है, शुक्ल पक्ष का मंगलवार ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पा रहे हैं, कोई कारणवश, कोई जॉब है या इसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप शाम के टाइम भी कर सकते हैं, ठीक है। 7 बजे के बाद आप कर लीजिए, 11 बजे के अंदर अंदर शाम में, रात में करिए, ठीक है। लेकिन अगर हो पाए तो ब्रह्म मुहूर्त में ही करिएगा। 3 से 5 का जो टाइम है, उस टाइम में आप करिए। आप देखेंगे कि 110% आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। आपको इस तरह से मिट्टी के दिए लेने हैं 9, ठीक है। साथ ही आपको लेना है
फूल वाले लौंग, 2 हर एक दिए में 2, और आप अगर 2 इंटू 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। उसके बाद आपको एक दिए में 9 बाती लगानी है, मतलब जो मौली धागा है, जो रेड कलर का धागा हम रक्षा सूत्र बांधते हैं, उसका आपको उसकी बाती तैयार करनी है आपको, और एक दिए में आपने 9 बाती लगानी है। ये हो जाएगा 9 इंटू 9 मतलब 81, मतलब अगर आप टोटल काउंट करेंगे कि 81 बाती और 18 लौंग और प्लस 9 दिए, ये टोटल अगर आप करें तो 108 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने ये पहले से इकट्ठा करके आपको मंगलवार के दिन स्नान आदि करके अपने मंदिर में बैठ जाना है, ठीक है। आपने एक तांबे का कलश लेना है, उसमें आपने जल लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, एक तुलसी दल डाल दीजिए, साथ ही आपने एक ग्लास में भी पानी लेना है, उसमें भी तुलसी दल और गंगा जल जरूर से डालिएगा। आपको गुड़ और चने का भोग लेना है, जो प्रसाद हम भगवान को लगाएंगे, हनुमान जी को, ठीक है। अगर आपके मंदिर में श्री राम दरबार स्थापित है और पंचमुखी हनुमान जी स्थापित हैं तो आप पाटे पे उनको विराजमान मत करिए। अगर नहीं है तो आप रेड कपड़ा एक लकड़ी के पाटे पे बिछाइए, उस पर पहले श्री राम दरबार को स्थापित करिए, उसके बाद पंचमुखी हनुमान जी को स्थापित करिए, और उसके बाद आपने जो तांबे का कलश रखा है वो रखिए, और साथ ही आपने एक गिलास का पानी इस साइड में रखना है, और आपने एक घी का दीपक जलाना है, ठीक है। और जो आप 9 दिए लगाएंगे उसमें आपने सरसों का तेल लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक प्लेन पेपर ले लीजिए या भोजपत्र ले लीजिए, ठीक है। उस पर आपने आपका जो भी मनोकामना है, ठीक है, मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए चाहिए तो आप 1 लाख रुपए इस तरह से लिखेंगे। अगर आप शादी के लिए कर रहे हैं तो मतलब खुद के लिए कर रहे हैं, आपके मतलब किसी रिलेटिव के लिए कर रहे हैं तो मेरी शादी, अगर खुद के लिए कर रहे हैं मेरी शादी, या लोन के लिए कर रहे हैं तो लोन में आपको कितने पैसे की ज़रूरत है तो उतना का आपने लोन लिखना है, इतने लाख का 1000 का जितना भी है उतना लोन। शत्रु के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पे शत्रु, उनका अगर नाम पता है तो वो लिख देंगे, ठीक है। उसको आपने उस पर क्या करना है, आपको ये रेड कलर के पेन से लिखना है, ठीक है। सबसे ऊपर पहले अपने ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः 3 बार। उसके बाद आपका जो इच्छा है, आपकी जो मनोकामना है वो लिखनी है। उसके बाद लास्ट में आपको जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम ये लिखना है। उसके बाद उसको फोल्ड करना है, ठीक है। फोल्ड करने के बाद आपने ये जो पेपर है या भोजपत्र है वो हनुमान जी की जो मूर्ति है उसके नीचे आपने रख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने हाथ में थोड़ा सा जल अक्षत लेकर संकल्प लेना है हनुमान जी से कि अब आप आपका नाम, आपका गोत्र क्या है, सब कुछ बोलने के बाद आपका मनोकामना क्या है, किस जगह से आप ये कर रहे हैं, किस इच्छा को लेकर कर रहे हैं, ठीक है। ये करने के बाद आपने वो जो जल है हनुमान जी के पास छोड़ देना है। अब आपको पहले तो वो जो दिया है 9 उसको आप जला लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने 108 बार श्री राम नाम का जाप करना है, या तो एक बार आप श्री राम स्तुति कर लेंगे। उसके बाद आपने 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लास्ट में आपने एक बार बजरंग बाण को पाठ करना है और हनुमान अष्टक का पाठ कर लीजिए, और लास्ट में आपने हनुमान जी की आरती करनी है, ठीक है। हनुमान जी की आरती के लिए क्या करना है, आपने कपूर लेना है और उसमें आपने 11 लौंग, ठीक है, फूल वाले 11 लौंग डालने हैं, और उससे आपने हनुमान जी की आरती करनी है। आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है उसके बाद उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरी ये मनोकामना को लेकर मैं आपसे संकल्पित होकर मैंने ये पाठ किया है, और आप मेरी मनोकामना को पूरी करिए, मुझे संकट से बाहर निकालिए, ठीक है। ये सब बोलने के बाद, आरती करने के बाद, जब वो जो दिया आपने लगाया है वो शांत हो जाए, तब आपने जो प्रसाद रखा है वो घर में सबको बांट देंगे, और जो जल आपने रखा है वो अभिमंत्रित हो गया है। अगर खुद के लिए कर रहे हैं तो वो आप खुद ग्रहण कर लीजिए, अगर किसी और के लिए कर रहे हैं उनको दे दीजिए, वो पास में नहीं किसी पौधे में डाल दीजिए। वो जो तांबे के कलश में जो जल आपने रखा है वो अपने पूरे घर में और मेन गेट के बाहर आप छिड़काव करके आएंगे, इससे आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है।
आप इस उपाय को ज़रूर से करके देखिएगा। मैं बोलूँगी इतना पावरफुल ये उपाय है, जिन लोगों ने किया है उनकी मनोकामना 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी हुई है। पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ आप ये ज़रूर से करिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पे अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।